हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DTPSSB PRT के लिए अपनी जो CDP की क्लास है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके पहले पिछली वीडियो में हमने देखा था पियाजे के बारे में, जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर भी कहे जाते हैं, और इनके बारे में हमने देखा था कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आज उसी को बढ़ाते हुए देखेंगे। तो थोड़ा बहुत हमने देखा ही था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है वो एक्चुअली माइंड के डिसइक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट तक जाने का एक सफ़र होता है। ठीक, मतलब कि हमें किसी चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है, और जब हमें उस चीज़ का पता चल जाता है और हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं अपने क्यूरियोसिटी के साथ कि अच्छा क्या है, कैसा है, ये क्यों है, वो जब क्वेश्चंस हमारे बंद हो जाते हैं, हमें आंसर मिल जाता है, यानी कि जब हम बैलेंस स्टेट में चले जाते हैं, तो उसको इन्होंने बोला है संज्ञानात्मक विकास। इनके हिसाब से संज्ञानात्मक विकास यही होता है। तो इसमें हम दो तीन बातों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं स्कीमा। स्कीमा हमने पहले भी देखा है। स्कीमा क्या होता है? तो स्कीमा इज़ ए मेंटल स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ओके, हमारे दिमाग में अगर आप ये फ़ोन देख रहे हैं, ठीक, तो सबसे पहले जब आपने फ़ोन देखा था, सबसे पहले जब टच स्क्रीन आया था, तो आपको लगा होगा ये क्या चीज़ है। तब हमें कहीं ना कहीं से पता ही था कि अच्छा ये फ़ोन होता है, इसमें ये चीज़ होती हैं। तो हमारे माइंड में एक इमेज बन गई। अब जब जैसे भी हम कोई भी फ़ोन देखते हैं, चाहे वो सैमसंग का हो या फिर रियलमी का हो, कोई भी फ़ोन देखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा हाँ ये फ़ोन है। क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में एक इमेज है, एक स्ट्रक्चर है, एक स्कीमा बना हुआ है नॉलेज का कि अच्छा जो चीज़ ऐसी है, इस तरह से दिखती है, वो फ़ोन होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर को देख के फ़ोन बोल देंगे, नहीं, क्योंकि आपका माइंड उसमें डिफ्रेंशिएट करना जानता है। तो यही जो कन्फ्यूजन और क्लियरिटी का जो स्टेज होता है, इसको हम स्कीमा के अंतर्गत देखते हैं। स्कीमा जो होती है, जब हम किसी छोटे बच्चे की सेंस में अगर हम देखें, तो मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, ठीक, एक छोटा बच्चा है, उसने सबसे पहली बार जो है किसी जानवर को देखा। जस्ट सपोज उसने बिल्ली को देखा, ठीक है, उसने बिल्ली को देखा, तो वो पहला रिएक्शन उसका ये होगा कि ये क्या चीज़ है। वो उसको छूने भी जाएगा, उससे वो डरेगा नहीं, या फिर जो भी है रिएक्शन देगा। तो सबसे पहले हमने उसे बताया कि ये बिल्ली होती है, ये ऐसी होती है, ये वो है, ठीक है। तो उसने अपने माइंड में एक नया नॉलेज फिट कर लिया। अच्छा, उसके माइंड ने ये चीज़ ग्रैप्स की पहले कि अच्छा ये चीज़ बिल्ली जैसी कोई चीज़ होती है। अब उसके बाद से मान लीजिए उसने किसी और जानवर को देख लिया, उसने जैसे सपोज उसने कुत्ते को देख लिया। अब वो सोचेगा ये भी बिल्ली ही है, क्योंकि उसके माइंड में चार पैरों वाला जो जानवर होता है, इस टाइप से उसकी पूँछ होती है, तो वो चीज़ बिल्ली होती है। बट हम बाद में जब उसको डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं कि नहीं ये कुत्ता है, दिस इज़ अ डॉग, जब हम ये चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब वो पहले तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में गया कि नहीं नहीं ये तो बिल्ली मैंने पढ़ा था, मैंने मतलब जाना था, अब ये कुत्ता हो गया। तो वो कन्फ्यूजन जो था उसका, और जब उसको फिर उसको आंसर मिला कि नहीं ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, तब जाके वो जो क्लियर माइंड में गया ना, क्लियर स्टेट में गया। तो इसी को इन्होंने बताया है कि डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम की फेज में जाना ही हमारा क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। हमारे नॉलेज को सही सही जो है वे मिल जाता है, और इस तरह से वो सही होता है कि हाँ सही चीज़ हम समझ पाते हैं। अब इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ पियाजे ने बताई है। जो हमारा डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम जाने का जो फेज होता है, उसको हम बोलते हैं, उस जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। इस इक्विलिब्रेशन में ये बहुत बड़ा प्रोसेस है एक्चुअली। तो इसको दो चीज़ों में बांटा है इन्होंने, एडाप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। एडाप्टेशन को भी फर्दर ये स्कीमा के अंतर्गत दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, उसमें मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले जब उसने बिल्ली को देखा तो हमने उसके दिमाग में ये डाला कि बेटा ये बिल्ली है। तो उसने जो नई नॉलेज अपने माइंड में बिल्ड की, नया नॉलेज उसने माइंड में उसके माइंड ने एक फोटोग्राफिक तरीके से उसने इमेज ली कि अच्छा ये बिल्ली है, तो उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं। न्यू नॉलेज को माइंड में फिट करना, नए स्कीमा बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। फिर जब उसने कुत्ता देख लिया तो उसके बाद से वो कंफ्यूज हो गया। अब वो कंफ्यूज होने के बाद फिर जब हम उसको बताते हैं कि ये जो चार पैरों वाला ये जानवर है ना, ये बिल्ली नहीं है, ये कुत्ता है, तो फिर जब उसने अपने पुराने नॉलेज में नए नॉलेज को ऐड ऑन किया, ठीक है, ऐड किया, तो फिर उसके बाद से उसने अपने आप को एक तरह से एडजस्ट किया, ठीक, आत्मसात किया, तब हम उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। तो ये दो पॉइंट आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे कि दिमाग में नए स्कीमा बनाना, नए नॉलेज को रखना, उसको बोलते हैं एकोमोडेशन।
और जब वो उस नए चीज़ में दोबारा से अब कन्फ्यूजन हो गया, दोबारा से हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। अच्छा, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देखती हूँ। तेरे नाम मूवी देखी होगी आपने कभी। उसमें लास्ट में सलमान खान को जब सेव दिखाता है, उसका भाई समथिंग कुछ रहता है, तो वो सेव देख के वो समझ नहीं पाता मैं क्या करूँ, क्योंकि इसके माइंड का सारा स्कीमा गायब हो चुका रहता है। वो बिल्कुल न्यू उसका माइंड हो चुका रहता है। तो इसी तरह से आप एक छोटे बच्चे को कुछ भी दिखाओगे निर्जीव चीज़, तो उसको वो लगेगा ये खाने वाली चीज़ है, क्योंकि उसके माइंड में अभी उसके लिए कोई स्कीमा नहीं है, वो जानता नहीं है कि किस चीज़ के लिए होती है। ठीक है, तो स्कीमा ये होता है। ओके। और पियाजे जो है एसिमिलेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ये एकोमोडेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इनका मानना है, और एकोमोडेशन के अंदर नए स्कीमा का बनाना और स्कीमा को मॉडिफाई करना, ये दोनों चीज़ आती है। इसको लेके बहुत क्लियर कट रहना है आपको कि एकोमोडेशन मतलब होता है माइंड में नए पिक्चर बनाना और उस पिक्चर को मॉडिफाई करना। ठीक। और एसिमिलेशन क्या होता है कि हम अब मान चुके हैं कि अच्छा ये चीज़ भी होती है, आत्मसात करना, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। तो पियाजे ने एकोमोडेशन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। इन्होंने बोला है कि यही वो एकोमोडेशन ही वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बच्चा जो है डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम तक का सफ़र तय करता है और कॉग्निशन उसका बिल्ड होता है। ओके। अब ये जो मान लीजिए उसने 4 पैरों वाला कुत्ता देख लिया। अब कुत्ते कई कलर के होते हैं, कुछ कलरफुल होते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। अब इसके बाद से बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो वो देखेगा कि अच्छा मैंने सफ़ेद देखा था, सफ़ेद कलर के 4 पैरों वाला जो जानवर है वही बस कुत्ता होता है। उसके माइंड में अभी तक यही स्कीमा रहेगा। बट जब वो ब्लैक कुत्ता देखेगा तो उसको वो कुछ और समझेगा। ठीक है, पर उसको वो सोचने की कोशिश ज़रूर करेगा, और यहाँ से उसका जो लिटिल साइंटिस्ट वाला जो फेज होता है वो जग जाता है, जो कि पियाजे बोलते हैं कि चाइल्ड इज अ लिटिल साइंटिस्ट। वो खोजबीन अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा करता ही रहेगा। तो यहाँ पे वो सोचने की कोशिश करेगा कि ये कलर तो इसका ब्लैक है, पर जब वो भौंकेगा तो वो उसको रिलेट करेगा सफ़ेद कुत्ते से कि सफ़ेद कुत्ता भी ऐसे ही भौंकता था, ये भी ऐसे ही भौंक रहा है। और बाद में जब उसके कोई भी पेरेंट या फिर कोई भी अगर उसको बताता है कि नहीं ये भी कुत्ता होता है, इसके कलर कई होते हैं, ये कई रंग के होते हैं, तब वो जाके फाइनली अपने आप को एसिमिलेट करता है, एडजस्ट कर पाता है लास्ट में कि अच्छा ये ब्लैक भी हो सकते हैं, ये डबल कलर के भी हो सकते हैं, ये वाइट भी हो सकते हैं, ये येलो भी हो सकते हैं। ठीक। यहाँ पे जाके वो एसिमिलेट करता है। और जो पुराने नॉलेज में नए नॉलेज को जब हम ऐड करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। यकीन मानिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, आपने सीटेट के कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे होंगे, तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हमने स्कीमा के बारे में देखा है और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीज़ देखेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।